वृषभ लग्न में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में विचार कर रहे हैं। विभिन्न भाव में जब भी आपके चार्ट में बृहस्पति स्थित होंगे, इस वीडियो में अब अंतिम भाव यानी 12वें भाव के बारे में हम विचार करेंगे। 12वें भाव में जहां पर अब आपके बृहस्पति मेष राशि में अपने मित्र मंगल के घर में स्थित होंगे। यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में 8वें भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी होकर स्थित हैं। ऐसे में ऐसा बृहस्पति आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट दे सकता है। ऐसा बृहस्पति आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी जिम्मेदार रहेगा। यहाँ अब डिपेंड करेगा कि मंगल आपके चार्ट में वास्तव में कहाँ बैठे हैं। क्या मंगल का संबंध आपके 8वें भाव से, आपके 11वें भाव से, लगन से बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर इन भाव से मंगल का संबंध होगा तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी कि आप फॉरेन सेटल हो सकते हैं। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड होने से आपको अक्सर अपने खर्चों को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ऐसा बृहस्पति दान दक्षिणा में या कभी किसी की सहायता करने के लिए भी आपको ऐसी स्थिति प्रदान करेगा जहाँ पर आप किसी को भी पैसे के रूप में, अपने ज्ञान, अपनी किसी एडवाइस के रूप में सहायता कर देंगे। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट से अक्सर आप सेविंग करने के लिए कभी कभी जूझते रहेंगे और आपके लगातार कोई ना कोई खर्चे ऐसे आते ही रहेंगे जो आपके लिए रोकना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ दूसरे जो भी ग्रह अब बृहस्पति के साथ बैठे हैं उनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ में क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी है तो वो 8वें भाव को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं आपके 12वें भाव से। तो ये रिसर्च से रिलेटेड काम करने, अकल्ट से रिलेटेड काम करने के लिए, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। यहाँ पे अब बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रहों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो भी प्लैनेट यहाँ बृहस्पति के साथ स्थित होंगे, अगर वो बृहस्पति के मित्र ग्रह हुए तो आपको यहाँ ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर बृहस्पति का कोई शत्रु ग्रह हुआ या राहु केतु जैसा ग्रह यहाँ स्थित हुआ तो आपका मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 12वां बृहस्पति हमेशा ही कहीं ना कहीं व्यक्ति को कुछ गलत डिसीजन लेने के लिए भी कभी कभी बाध्य करता है। लेकिन यहाँ अगर मंगल आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड हो तो ये स्थिति आपके लिए कुछ हद तक सुधर सकती है। वैसे भी आप शुक्र से संचालित होने वाले पर्सन हैं तो आप बहुत ज़्यादा खर्चा करने या ऐशो आराम के साथ जीने की प्रवृत्ति रखेंगे। अगर आपके शुक्र मान लो आपके 11th हाउस में है, आपके 2nd हाउस में है या बृहस्पति के साथ आपके 12th हाउस में है तो आप अपने लाइफ स्टाइल, अपने रहन सहन, खान पान पर काफ़ी ज़्यादा खर्च करने वाले होंगे। यहाँ बृहस्पति बैठकर आपको हायर स्टडीज़ के लिए अगर विदेश जाना है या विदेश में सेटल होना है या कोई भी अदर ऐसे काम के लिए जो बृहस्पति से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करता हो तो उस मामले में आपको सपोर्ट करेंगे। बृहस्पति यहाँ जिस भी अन्य ग्रह के साथ बैठेंगे उस अन्य ग्रह को आपको देखना होगा वास्तव में वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए आप कुछ अच्छे फैसले ले पाएंगे। यहाँ बृहस्पति मेनली अगर आप अपना घर वगैरह खरीदना चाहते हैं या गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो अक्सर लोन जैसे स्थिति पैदा कर देते हैं। तो यहाँ पे सेविंग्स को लेके कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखनी चाहिए। बृहस्पति का अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले वो आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं तो वो आपके पारिवारिक जिम्मेदारियों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे। साथ में वो आपकी माता जी के स्वास्थ्य के लिए उतनी अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं करते। यहाँ पे अगर मान लो 4th हाउस में आपके राहु या केतु जैसा ग्रह स्थित होगा, शनि जैसा ग्रह स्थित होगा तो आपके लिए अपनी पारिवारिक जो जिम्मेदारियाँ हैं या घरेलू जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको वहन करना, उनको निभाना और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बृहस्पति का 4th हाउस पर एस्पेक्ट होने की वजह से छोटी उम्र से ही कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली है वो बहुत आध्यात्मिक रही होगी। आपके परिवार में कुछ ऐसी क्रियाएं होती रहती होंगी जहां पर वो लोग तंत्र मंत्र की तरफ, कोई ध्यान साधना की तरफ लोग बहुत आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा कुछ। बृहस्पति का यहाँ प्रभाव होने से शुरुआत से आपको फैमिली में बहुत अच्छी केयर मिलेगी और आपको हर खुशी वो मिलेगी जो आपको वास्तव में चाहिए। लेकिन यहाँ हो सकता है पारिवारिक जो स्थिति रही है आपकी फाइनेंशियली उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही हो, लेकिन आपके जन्म के बाद कुछ हद तक ज़्यादा अच्छी स्थिति आपके परिवार की आपको देखने को मिलेगी। बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके 6th हाउस पर भी होगा। अब 6th हाउस पर जब भी इस तरीके से बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो आपका जो छठा भाव है वो आपके लग्नेश शुक्र का ही घर है। लेकिन यहाँ कोई भी प्लैनेट आपका अगर बैठा हुआ होगा 6th हाउस में तो उसका रोल भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बृहस्पति का यहाँ एस्पेक्ट है तो आपको कर्ज वगैरह लेने से बचना चाहिए, किसी को भी पैसा उधार देने से बचना चाहिए। अगर आप किसी को पैसा उधार दे देते तो वो पैसा लौटकर वापस नहीं आता और आपको अर्निंग्स के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। अब सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ बृहस्पति का ये फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं कि आप अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता का अपने डेली लाइफ में अच्छा यूज़ कर सकते हैं और अपने कैरियर के लिए भी बहुत अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव आपके 6th हाउस पर होने की वजह से अक्सर आपके जो बॉस होंगे, आपके जो कलीग्स होंगे वो आपका
आपका जो टैलेंट है, आप में जो बुद्धिमत्ता है, आपका जो विवेक है, उसका फ़ायदा उठाते ही रहेंगे। कभी कभी आपके लिए अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जब 6th हाउस में अगर राहु बैठे हों, शनि बैठे हों 6th हाउस में, या केतु बैठे हों, तब बृहस्पति का यहाँ प्रभाव है। तो अब वास्तव में आपके चार्ट में बृहस्पति 12वें भाव में कैसी स्थिति में, क्या यहाँ बृहस्पति वक्री हो गए? अगर बृहस्पति मान लो आपके 12वें भाव में वक्री होकर बैठे हैं तो ये कुछ हद तक आपके खर्चों पर लगाम जरूर लगाएगा, लेकिन बृहस्पति का यहाँ जो शुभ प्रभाव आपको मिलना चाहिए वो अत्यंत कम हो जाएगा। तो फिर आपको अष्टम भाव और 11th हाउस के लिए भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और आपके बृहस्पति जहाँ जहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं चार्ट में 4th हाउस पे, 6th पे, 8th पे, उन भावों के लिए भी आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। वास्तव में अब आपको वो ग्रह बहुत ज़्यादा यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं जो या तो आपके चार्ट में बृहस्पति के साथ बैठे हैं या जहाँ जहाँ भी बृहस्पति की एस्पेक्ट है उन भाव में बैठे हैं। बृहस्पति आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी ले पाएंगे, लेकिन उन जिम्मेदारियों को वहन करने में आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी, या फिर आपका जो सैलरी होगा, आपका जो इनकम होगा वो उतना सफिशिएंट नहीं होगा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएँ। 12वां जो बृहस्पति है अगर स्त्री के चार्ट में स्थित होगा तो वो मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा सकता। लेट एज में ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी आध्यात्म की तरफ लेकर चला जाता है, तो आप वास्तव में जो आपकी मैरिड लाइफ है उससे कभी कभी उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं देखे जाते। उसके बाद बृहस्पति एस्पेक्ट करेंगे आपके अष्टम भाव को। अब अष्टम भाव इनका स्वयं का ही भाव है। अगर देखा जाए तो अष्टम भाव पे इनका एस्पेक्ट कुछ मामलों में आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे आपको अगर रिसर्च करना है, अकल्ट से संबंधित कार्य करना है, आपको तंत्र मंत्र या इस प्रकार की विद्याओं में आगे बढ़ना है, इसके साथ साथ आपको किसी भी विषय को बहुत डीपली एनालाइज करना है, कोई भी आपको कुछ नया ऐसा सीखना है, कुछ आपको कुछ ऐसी क्रिया करनी है जो अष्टम भाव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंधित हो, तब भी तो बृहस्पति का इन मामलों में आपको सपोर्ट रहेगा। साथ में अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस प्लैनेट का जो प्रभाव है वो आपके 2nd हाउस पे रहता है। वास्तव में अब वो प्लैनेट आपके अर्निंग्स और आपकी सेविंग्स में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। साथ में बृहस्पति का यहाँ जो प्रभाव है आपके अष्टम पर, ये आपको बहुत ही एक हिडन ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में दे सकता है जो कि स्पिरिचुअली आपकी लाइफ में आ सकती है। यहाँ पे अब बृहस्पति का जहाँ जहाँ भी प्रभाव है, जिन जिन भावों पर भी, जैसे 4th हाउस पे, 6th पे, 8th पे, इनमें जो जो भी प्लैनेट्स आपके होंगे वो प्लैनेट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे इन भावों से संबंधित कार्यों को करने के लिए। अगर वो प्लैनेट बृहस्पति के मित्र ग्रह हुए तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट मिलेगा। बृहस्पति का जो आपके 8th हाउस पे प्रभाव है उसकी वजह से आप शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा किसी भी डीपली विषय को एनालाइज करने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये आप में एक अलग प्रकार की प्रतिभा लाता है, एक अलग प्रकार का इनोवेशन आपकी लाइफ में ऐड करता है। 12वां बृहस्पति है तो लगभग आप अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपनी अर्निंग्स को लगातार बनाए रखने के लिए अक्सर स्ट्रगल करते हुए देखे जाएंगे। अगर मान लो आपका शुक्र भी मजबूत स्थिति में नहीं है, चंद्रमा आपके चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड नहीं है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी और अक्सर आप कुछ ऐसे गलत फैसले भी ले सकते हैं जो वास्तव में आपको नहीं लेने चाहिए। तो इस प्रकार के प्रभाव होंगे बृहस्पति के आपके 12th हाउस में होते हुए। अब आपको इसमें यह भी देखना होगा क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो वास्तव में ये महादशा आपकी कौन से एज पीरियड में आ रही है, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा।